एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने अपनी थ्योरीज में कई सारी प्रेडिक्शन किए हैं जिनके प्रूफ्स हमको समय समय पर मिल रहे हैं। जैसे कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में प्रेडिक्ट किया था कि जब भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट का आपस में कोलिजन होगा तो वह स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट करेंगी, जिनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। और इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने साल 2015 में डिटेक्ट किया है। इसी तरह आइंस्टीन ने हमको ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और इस साल हमने सक्सेसफुली ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली है, जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि आइंस्टीन की काफ़ी सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हैं। लेकिन उनकी कुछ प्रेडिक्शन ऐसी हैं जिसका हमको अभी तक कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिला, जैसे कि वाइट होल्स, थ्योरेटिकली ब्लैक होल के अपोजिट। हालांकि हमको अभी तक वाइट होल का कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि वाइट होल हमारे यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक होल्स में गिरने के बाद ऑब्जेक्ट क्या कोई दूसरी डायमेंशन में जाते हैं या फिर कोई और यूनिवर्स में चले जाते हैं। क्या मल्टीवर्स वाकई में मौजूद होता है और क्या हम ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या वाइट होल एक नया यूनिवर्स जनरेट करते हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे ही कई सारी मिस्ट्रीज सॉल्व की जा सकती है अगर हमको वाइट होल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिल जाए। हम सब ब्लैक होल्स के बारे में तो जानते ही हैं कि ब्लैक होल्स वह ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि लाइट जिसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज है वह भी उससे बचकर वापस नहीं आ पाती। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की बाउंड्री यानी कि इवेंट हॉराइजन पर पहुंच जाए तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। और यह ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई भी तारे की मौत होती है जिसका मास हमारे सन के मास से कई गुना ज़्यादा हो। स्टार की कोर अपने आप में श्रिंक होने लगती है और यह तब तक श्रिंक होती है जब तक यह काफ़ी डेंस ना हो जाए, इतनी डेंस कि इसकी ग्रेविटी से कोई भी बचकर वापस नहीं आ पाए। स्टार अपने आप में कोलैप्स होने लगता है और यह कोलैप्स होकर एक इनफाइनाइट डेंस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यह पॉइंट जो कि ब्लैक होल के सेंटर पे मौजूद होता है, इसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और यह ब्लैक होल का वह पॉइंट है जहाँ पर मैथ्स काफ़ी मैसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के लॉ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आइंस्टीन और नेथन रोजन ने 1935 में इसकी मैथमेटिक्स को फिक्स किया और इस पॉइंट को एक पाथ में एक्सटेंड किया और यह पाथ एक दूसरी लोकेशन पर जाता था और इस पाथ को हम बोलते हैं आइंस्टीन रोजन ब्रिज, जिसको आप सभी प्रोबेबली वर्म होल्स के नाम से जानते हों। लेकिन अगर ब्लैक होल वर्म होल का पहला एंड है तो वर्म होल का दूसरा एंड क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए? तो अगर ब्लैक होल वर्म होल का पहला एंड है तो दूसरे एंड को वाइट होल होना चाहिए, ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट वाइट होल। और जो मैथमेटिक्स ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को बताती है वही मैथमेटिक्स वाइट होल के एग्जिस्टेंस को भी बताती है। अगर कोई भी चीज़ ब्लैक होल में चली जाए तो वह कभी ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भी चीज़ वाइट होल से बाहर चली जाए तो वह वापस कभी वाइट होल में एंटर नहीं कर पाएगी। थ्योरेटिकली हमको यह तो पता है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास इसका एविडेंस है। लेकिन वाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इसका भी एविडेंस है, लेकिन केवल हमारी किताब के पन्नों में। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि वाइट होल्स वाकई में होते हैं। कुछ का तो मानना है कि हर बार जब एक नया ब्लैक होल बनता है तो एक नया वाइट होल फॉर्म होता है और इससे एक नया यूनिवर्स बनता है। 2014 में हेल हैगार्ड्स और कार्लो रोविली ने क्वांटम थ्योरी की मदद से यह समझाने की कोशिश की कि ब्लैक होल वाइट होल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी की मदद से। इस थ्योरी का कहना है कि स्पेस टाइम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक काफ़ी छोटे छोटे लूप्स होते हैं और क्योंकि इन लूप्स का फाइनाइट साइज होता है तो अगर कोई भी तारा मरता है तो कभी भी तारा कोलैप्स होकर एक इनफाइनाइट डेंस पॉइंट नहीं बन सकता, बल्कि इनफाइनाइट डेंस पॉइंट के पहुंचने से पहले वह स्टार एक क्वांटम बाउंस एक्सपीरियंस करता है जो कि उस पर एक आउटवर्ड प्रेशर लगाता है और इसको एक वाइट होल में कन्वर्ट कर देता है। और यह ब्लैक होल से वाइट होल की ट्रांसफॉर्मेशन एक सेकंड के कई हजारवें हिस्से में होती है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर एक चीज़ बहुत अजीब भी होती है। वह क्या है? तो देखिए, स्टार कोलैप्स होते समय यानी कि जब वह इनफाइनाइट डेंस पॉइंट पर पहुँचने वाला होता है तो इस समय डेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। यानी कि जब डेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इस केस में मास भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर मास काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
और क्योंकि डेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ग्रेविटी भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर टाइम का डायलेशन होगा, और यह टाइम का डायलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। और क्योंकि इस ब्लैक होल से वाइट होल ट्रांसफॉर्मेशन में 1 सेकंड का कई हज़ारवां हिस्सा लग रहा है, तो अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर जैसे कि हम इसको देखें तो टाइम डायलेशन के कारण हमको ब्लैक होल काफ़ी लंबे समय तक दिखेगा, और ब्लैक होल से वाइट होल की कन्वर्जन की प्रोसेस में कई बिलियन साल लग जाएंगे, और यह सब हुआ टाइम डायलेशन की वजह से। तो यह सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि हमने अभी तक वाइट होल्स को नहीं देखा, क्योंकि अभी हमारी यूनिवर्स की एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो अगर हम इसको कुछ लाइनों में समराइज़ करें तो हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई मैसिव स्टार की मौत होती है तो उसका कोर कोलैप्स करता है, और कोलैप्स होते होते वह एक इनफाइनाइट डेंस पॉइंट बनना चाहता है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होगी, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, यानी कि वह ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन वह पॉइंट कभी भी इनफाइनाइट डेंसिटी को अचीव नहीं कर पाता। वह पॉइंट इनफाइनाइट डेंसिटी को अप्रोच तो करता है, लेकिन वह कभी इन्फिनिटी पर पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्वांटम बाउंस की वजह से उस पर एक बाहरी प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वह ब्लैक होल से वाइट होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में टाइम 1 सेकंड से भी कम लगता है, लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में डेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी और ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण टाइम का डायलेशन होता है। और जब हम इस पूरी प्रोसेस को बाहरी दुनिया से ऑब्जर्व करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कई बिलियन साल लग जाते हैं। इसलिए हमने अभी तक ब्लैक होल्स को तो देखा, लेकिन अभी तक हमने वाइट होल्स को नहीं देखा। तो अगर वाइट होल वाकई में मौजूद हैं तो इससे हम अपनी कई सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को, जो कि हमको यह बताती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी ब्लैक होल में गिर जाए तो भले ही वह फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा ब्लैक होल में सेव रहती है और वह इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर वाइट होल वाकई में मौजूद हैं तो वह इन्फॉर्मेशन सेफली ब्लैक होल से वाइट होल में ट्रांसफ़र हो सकती है, और हम उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ में इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, भले ही वह ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो या फिर काफ़ी छोटा। यहाँ तक कि क्वांटम लेवल में भी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्वांटम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इस तरह हम वाइट होल्स की मदद से ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं कि आखिर ब्लैक होल में फॉल होने पर इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ पर है। और अगर वाइट होल मौजूद हों तो हम दूसरी डायमेंशन और दूसरे यूनिवर्स में जाने का एक नया रास्ता खोल सकते हैं। हम सब बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जानते ही हैं कि आज से 13.7 बिलियन साल पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस्ड था, और इस पॉइंट में सडन एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और तब से लेके अभी तक हमारे पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। इसका एविडेंस भी हमारे पास है, क्योंकि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन बिग बैंग के पहले क्या था, और इस पॉइंट में इतना सारा मैटर और रेडिएशन कहाँ से आई कि इसने हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया? यह ऐसे सवाल हैं जिसका परफेक्ट आंसर आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको वाइट होल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिग बैंग दरअसल एक वाइट होल एक्सप्लोजन था, जिसके कारण हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। जितना भी मैटर और रेडिएशन ब्लैक होल ने कैप्चर की थी वाइट होल एक्सप्लोजन के दौरान, वह सारा मैटर और रेडिएशन वाइट होल ने वॉमिट की, और इसके कारण हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसका हमारे पास कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी इस थ्योरी पर बिलीव करती हैं। तो हो सकता है कि आइंस्टीन की बाकी की प्रेडिक्शन की तरह ही यह प्रेडिक्शन भी सही हो, पर फिर भी वाइट होल्स हमारे यूनिवर्स को काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम केवल अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।